गुरु वंदना। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देवो महेश्वर महेश्वरा, गुरु गुरु साक्षात् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेन्द्रिय निर्मलाय प्रशान्ताय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे मृत्युर्मोक्षेऽमामृतात्। ॐ ॐ श्री श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो कल हमने फर्स्ट पढ़ा था इंट्रोडक्शन इसका, और आज उससे हम आगे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने कल देखा था किस तरह से राजा जनक जो खुद ज्ञानी थे, उन्होंने सपने में जब देखा कि मैं भूखा प्यासा हूं, तो उनके अंदर ज्ञान की पिपासा जागी कि ये सपना सच है या मैं जो राज दरबार में बैठा हूं वो सच है। उस प्रश्न का, उससे उनको बंधन भी हो गया। तो उस प्रश्न का उन्होंने हल ढूंढने के लिए ज्ञानियों की सभा बुलाई, और ज्ञानी की सभा में कोई आंसर ना दे पाया, तब किसी ने बताया अष्टावक्रा की वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो अष्टावक्रा आए, 8 बॉडी पार्ट्स डिफॉर्म, और वो आके उन राजा जनक ने उनको पहचान लिया। बाकी उनके जो पंडित थे वो तो सब उसके रूप को देख के उनके 8 बॉडी पार्ट्स डिफॉर्म थे, कहने लगे ये बालक क्या पढ़ाएगा। तो उन्होंने बड़ा अष्टावक्र ने अच्छा जवाब दिया कि बोलते हैं राजा तुमने क्या ये चमारों की सभा बना रखी है, इसमें चमार बैठे हैं, ये तो चमड़ी को देख रहे हैं, ये चमड़ी को देख रहे हैं, ये क्या ज्ञान की बातें करेंगे। अब देखो इसमें कितनी गहरी बात है। गुरुदेव ने हमको बताया 7 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, और 7 लेवल ऑफ एग्जिस्ट में सबसे पहला लेवल जो है ना वो बॉडी है, चमड़ी है, सबसे पहला है 7 लेवल में। तो सबसे एक प्रकार से निम्न श्रेणी का है। बॉडी जरूरी है, लेकिन हम लोग बॉडी में ही घूमते रहते हैं, बॉडी में ही हमारी सारी दुनिया है। बॉडी से ऊपर, बॉडी से ऊपर है ब्रेथ, ब्रेथ पे ध्यान दो। ब्रेथ से ऊपर है पांचों सेंसेस, मन, मन पे ध्यान दो। बुद्धि पे ध्यान दो, बुद्धि कहाँ कहाँ चल रही है, किस फालतू की बातों में चल रही है। हर एक चीज में आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट, और काउंटर आर्गुमेंट करते करते कुतर्क, बुद्धि, फिर मेमोरी, फिर अहंकार। तो ये अहंकार पे, अहंकार तो सबसे ज्यादा खराब करता है। गुरुजी ने बोला आज हिंदी की किताब में, बहुत सुंदर बोला, कहते हैं कि जितने भी ज्ञानी हुए, वो ज्ञानी जो है ना, ज्यादातर ज्ञानी पुराने, कहते 13वां श्लोक नहीं लिखते थे, 13वां श्लोक लिख नहीं पाते थे, बस 13वें श्लोक पे आके वो रुक जाते थे। तो कहते हैं ये 13वें श्लोक का मतलब जरा समझो। वैसे तो 13वें श्लोक का मतलब एक ये भी है कि हमारे गुरुदेव 13 मई को पैदा हुए, और मेरा ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ भी बता दूं आपको, ऑफिशियल है ये, 13 अप्रैल है, जो हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है 13 अप्रैल, और वैसे तो 7 नवंबर है एक्चुअल तो 13 अप्रैल। और 13 का जो गुरुजी ने मतलब समझाया आज हिंदी की किताब में, बहुत ही अद्भुत। उन्होंने बताया हमारी 5 तो ज्ञान इंद्रियां होती हैं। जो 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं कौन कौन सी है हमारे पास में? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रिया क्या? हाथ, पैर,
मुंह से बोलना है। मुंह में ना दो काम होते हैं, एक जीभ जो बोलते भी हैं और जीभ से स्वाद भी लेते हैं, दोनों है वो, ज्ञान इंद्रिय भी है, कर्म इंद्रिय भी है मुंह। और एक हो गया उपस्थ। उपस्थ मतलब कि एक प्रकार से जहां से आप पॉटी करते हो। और एक हो गया आपके जन्म इंद्रिय। तो 5 ये क्या है, कर्म इंद्रिया। और 5 ज्ञान इंद्रिय हो गई 10। उसके बाद में है मन, बुद्धि और अहंकार। मन बुद्धि 11 12 और अहंकार आया 13वां पे। तो आदमी 13वें पे अटक जाता है। 13वें को पार कर लो तो ब्रह्म ज्ञान मिलता है। और 13वें को पार करना ही एक साधक के लिए लक्ष्य होता है। 13 को प्यार कर लिया तो उसकी साधना सफल हो गई। और जो साधक है, जो ज्ञान की पिपासा में है, उसकी कुछ क्वालिफिकेशन है। वो क्वालिफिकेशन बहुत सुंदर तरीके से अष्टावक्र गीता में इंग्लिश की किताब में दे रखी है, हिंदी में नहीं दे रखी। ये बहुत अद्भुत हो रहा है कि हिंदी और इंग्लिश का दोनों का हम मेल कर पा रहे हैं। तो इंग्लिश की किताब में बोली है कि पहले तो ज्ञान की पिपासा में क्या होना चाहिए, 3 चीज होनी चाहिए। 3 चीज में उन्होंने बताया, रिलीवेंस, रिवरेंस और नॉलेज। नॉलेज का तो मतलब ज्ञान हो गया, और उस परिस्थिति में उसका रिलीवेंस भी होना चाहिए। अब हम कोई फालतू की बात करें जो प्रैक्टिकल ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं, लोग सुनेंगे ही नहीं। तो रिलीवेंस होना चाहिए। और रिवरेंस, ज्ञान जो है ना, आदर सत्कार के साथ सुनना चाहिए। बिना आदर सत्कार के सुनोगे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। जब ज्ञान सुनते हैं तो तर्क नहीं लगाना, तर्क से परे है। ज्ञान तो असीम है, आत्मा तो असीम है, भगवान तो असीम है। वो तर्क से कैसे समझ में आ सकता है भाई? वो तो अनुभव की विषय है, अनुभव कर सकते हो, उसको अनुभव कर सकते हो, तर्क से उसको तोल नहीं सकते। तो 3 चीजें जो हैं, जो साधक के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो ज्ञान की पिपासा में लगा हुआ है, वो क्या है? वो रिसीव करने के लिए क्या है कि नॉलेज, जो ज्ञान है, वो रिलीवेंट होना चाहिए उस समय के अनुसार, और आदर सत्कार के साथ में हमको सुनना चाहिए। तो राजा जनक ने उस अष्टावक्र को, जो 8 पार्ट से बॉडी डिफर्ड था, उच्च सिंहासन पे बिठाया, आदर सत्कार के साथ बिठाया, उसको गुरु मनाया, और उसको जो सपना था उससे मुक्त होने का रास्ता, जिज्ञासा प्रकट करी कि ये ज्ञान के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सुंदर बताया गुरु जी ने कि अगर आपको एक ड्रेस दे दी, आपको फिट नहीं आई, तो क्या आपको ड्रेस भाएगी? नहीं आएगी, बेकार है आपके लिए। बढ़िया से बढ़िया ड्रेस भी है, आपको फिट ना आए तो बेकार हो गई। तो इसी तरह से ज्ञान जो है रिलीवेंट होना चाहिए। खाना है, खाना खाते रहो, लेकिन उसमें आपको पचे ना, तो क्या फायदा खाने का? कोई फायदा नहीं। तो इसके लिए समय अनुसार किस टाइम क्या करना है वो जरूरी है। और अल्टीमेट नॉलेज के लिए, अल्टीमेट नॉलेज तो गुरुजी ने बोला, ये अष्टावक्र गीता इज ए यूनिक कन्वर्सेशन हैपेंड इन दिस यूनिवर्स, एवर हैपेंड इन दिस यूनिवर्स। और ऐसा कभी कन्वर्सेशन हुआ नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी क्या बात बोली है कि इसको सुनने के लिए भी, हम जो सब लोग 50 आदमी इसको सुन रहे हैं, इसको सुनने के लिए भी आपको सौभाग्यशाली होना चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, और आपको कुछ डिसिप्लिन होने चाहिए। 3 डिसिप्लिन प्रमुख बताए। पहला डिसिप्लिन है डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी। डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी में क्या बताया है? सबसे पहले कि डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी में नहाना धोना, और खाने पीने पे जो भी कुछ आपने कंट्रोल रखना है। और तीसरा आसन, जितना भी हो सके। लेकिन इसमें बहुत चीज बढ़िया गुरु ने बताई कि इसको करते करते अति नहीं करनी चाहिए। अति नहीं मतलब भाई मैंने तो खाना ही नहीं खाना, कहते फायदा नहीं, फिर ये डिसिप्लिन नहीं हुआ। खाना खाओ, कैसा खाना है वो इंपॉर्टेंट है। कैसा खाने पे बोलते हैं कि एक हमारे गुरुजी के आश्रम में आए, आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में बेंगलोर में, एक सन्यासी आए, कह रहे 10 साल से तो मैं तो हरी सब्जी खा रहा हूं बस।
और कुछ नहीं खाता। कहते हैं वो गलत है। कहते खाली हरी सब्जी खा रहे हो तो शरीर जो है वो ऐसा हो जाता है कि कुछ खाने लायक नहीं रहता, उसमें जो शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती कि हरी सब्जी के अलावा वो कुछ खा सके, वो गलत है। तो कहते हैं सब चीजें खाओ, वेजिटेरियन खाओ, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो वो ठीक है, लेकिन अति नहीं करनी चाहिए। और कितना खाना चाहिए वो तो इंपॉर्टेंट है ही, कि आपने खा लिया और कहते तो पुरानी कहावत है, आधा पेट खाने से, 1/4 पानी से और 1/4 हवा। लेकिन आपने पूरा पेट खा लिया, पूरा पेट खा लिया। और हमने वंदना जी के घर पे गए, वंदना जी ने बहुत बढ़िया मिठाई बनाई, हमने कहा यार मिठाई भी लिया। उन्होंने तो कहा एक ले लो, हमने कहा नहीं बहुत अच्छी है, दूसरी भी लिया। उसने कहा अच्छा गुरुजी एक और ले लो, हमने तीसरी भी खा गए। क्या हुआ उसका? खा तो गए, अगले दिन तो शरीर दुखे करेगा। तो वो डिसिप्लिन ऑफ बॉडी नहीं हुआ। तो डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी दोनों से अति नहीं होनी चाहिए, आइदर दिस साइड और दैट साइड। इसी तरह से जो आसन है उसमें भी अति नहीं होनी चाहिए कि मैं आज ही सारे आसन कर लूंगा, सीख लूंगा। अभी आप तैयार नहीं हो, धीरे धीरे होगा भाई। अब वज्रासन में पहले दिन बैठे हो, थोड़ा पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठो वज्रासन में, थोड़ी देर सुखासन में बैठ जाओ, कोई बात नहीं। बॉडी है, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगी। एक ही दिन अति नहीं करनी, आसन में भी अति नहीं करनी। तो डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी बताया है। दूसरा बताया है डिसिप्लिन ऑफ द स्पीच। स्पीच, क्या बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो, किसके प्रति बोल रहे हो, स्पीच का डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन बताया। कहते हैं हम लोग अपने शब्दों से ही लोगों को मार देते हैं, कि शब्द बोलो जिससे दूसरा शांत हो, ना कि शब्द बोलो जिससे दूसरा उत्साहित हो, क्रोध में आए। तो शब्द भी हमको नाप तोल के बोलने चाहिए। शब्द ऐसे होने चाहिए कि दूसरे को मजा आ जाए, वो साइलेंस में चला जाए, वो कहे वाह 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 मजा आ गया। जैसे अष्टावक्र ने शब्द बोले और राजा जनक ने बस यही बोला, अहो निरंजन अहो निरंजन अहो निरंजन, मजा आ गया मजा आ गया। तो कहते हैं कि 5 दिन का स्टार्ट में, वैसे तो पूरे जिंदगी में नहीं बोलने चाहिए, तो यहाँ पे बोला गुरुजी ने कि 5 दिन का अपने आप में संकल्प लो कि स्टार्ट करने के लिए, कि मैं ऐसे शब्द बोलूंगा कि किसी को मैं उन शब्दों से किसी को परेशान नहीं करूं, किसी के प्रति अपशब्द नहीं बोलूं। तो हम सब लोग 1 सेकंड अपनी आंखें बंद करते हैं और 3 बार ओम का उच्चारण लेते हैं। ब्रीद इन एंड लेट इट गो। अब तीनों ओम के लिए ब्रीद इन, ओ, once more breathe in, ओ, once more breathe in, ओ, और अपने आप संकल्प लें कि मेरे से अगले 5 दिन कोई भी अपशब्द ना निकले, किसी के प्रति भी वाणी से भी ना निकले और मन से भी, मेरी भावनाओं में भी किसी के प्रति बुरा विचार ना आए। हे भगवान मेरा ये संकल्प पूरा करना, हे गुरुदेव ये हमारा संकल्प पूरा करना, कि वाणी में भी मेरा डिसिप्लिन रहे, कोई अपशब्द नहीं रहे, और मेरा फूड में भी, बॉडी में भी डिसिप्लिन बना रहे। कहते हैं जब ये डिसिप्लिन होगा ना, तभी आप ज्ञान को सुन सकते हो। सुनने का मतलब क्या है? सुनने का मतलब श्रवण नहीं है। सुनने में 3 चीज होती हैं, एक तो श्रवण है, दूसरा मनन है, मनन उसको गुनना है, और तीसरा निधिध्यास है, वो मेरे अंदर चल जाए। जब मेरे अंदर चला जाएगा तो ही उसको सुनना मानते हैं। श्रवण तो उसका बहुत छोटा सा पार्ट है, 10%। अभी हम 15-20 मिनट में श्रवण कर लेंगे, फिर उसको दिन भर आप उसको मनन करें। जब मनन करें तब आपका निधिध्यास हो जाएगा। तो ये पूरा सुनना होगा, और उस मनन में, उस श्रवण में, उस निधिध्यास में 3 चीजें आपको हेल्प करेंगी। पहला डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी,
दूसरा डिसिप्लिन ऑफ द स्पीच, तीसरा डिसिप्लिन ऑफ द माइंड। माइंड के बारे में कल चर्चा करेंगे, लेकिन वो भी बड़ी जरूरी है। मन भी शांत होना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, सुदर्शन क्रिया करना चाहिए। सब फॉर्चुनेटली सब लोग आर्ट ऑफ लिविंग से हैं और हम करते ही हैं। तो ये 3 चीजें जो हैं जब हम करेंगे तो ये हमारी क्वालिफिकेशन है। कहते हैं मेडिकल में पढ़ने के लिए अगर एक बंदे ने 5वीं भी पास नहीं करी तो मेडिकल कैसे पढ़ेगा? इसीलिए ये 3 क्वालिफिकेशन अगर हमारे अंदर होंगी तभी हमको समझ में आएगा, नहीं तो क्लास में तो पहुंच जाओगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। जय गुरुदेव। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा सीमा गुप्ता को कि हिंदी में पढ़े। कल आपने पढ़ा था 1.25 पेज, आज और 1 पेज पढ़े। हाँ जी, ठीक है सर। वैराग्य कैसे प्राप्त हो? प्राचीन काल में पराजित व्यक्ति को समुद्र के पास भेज दिया जाता था। अष्टावक्र के पिता को भी मिथिला नगर से दूर समुद्र के पास भेज दिया गया था। कहोदा जैसे विद्वान को हराकर बादिन का थोड़ा अहंकार जोर से बहुत बोलना और धीरे धीरे बोलो, थोड़ा जोर से। और हाँ, एवरीबॉडी शुड लिसन। हाँ, अच्छा, ठीक है सर। कहोदा जैसे विद्वान को हराकर वादिन का अहंकार बहुत बढ़ गया था। कहते हैं कुछ वर्षों बाद उसी वादिन को अष्टावक्र से हारना पड़ा। इस कथा में 13 नवंबर श्लोक की बहुत प्रशंसा की गई है। 13 नंबर कहते हैं अनगिनत विद्वानों में कोई भी 13वां श्लोक नहीं लिखा गया था। सभी ने 12 श्लोकों की रचना की थी और 13वें श्लोक को अष्टावक्र से पूर्व कोई भी पूरा नहीं कर सका था। अन्य सभी 13वें श्लोक पर अटक जाते थे। अष्टावक्र के संदर्भ में 13वें श्लोक का बहुत महत्व है, जो रहस्यपूर्ण व बड़ा रोचक है। किसी भी कथा में हमारे पूर्वज कभी एक देशीयता नहीं आने देते थे। इसी कारण इस कहानी में भी एक विशालता है, एक गूढ़ अर्थ है। मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, जिनमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नासिका, जीभ व त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, जैसे कि हाथ, पांव, पाती, आद, उपस्थ और वाक। इन 10 इंद्रियों के उपरांत है मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार 13वें नंबर पर आता है। अष्टावक्र वाद विवाद के लिए गए और उन्होंने 13वें श्लोक को पूरा किया। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल आत्मज्ञानी ही अहंकार को पराजित कर सकता है, अथवा अहंकार करने की आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। बस यहीं तक। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ, इंग्लिश के 2 हमने डाले हैं, 2nd और 3rd डे। वो कौन पढ़ना चाहता है? एनीबॉडी कैन रीड इट। जो भी पढ़ना चाहता है अनम्यूट करें और चालू हो जाए। अपने अपने मोबाइल से कर सकते हो, आपके पास पहुंच गए हैं डे 2 और डे 3 का। नहीं तो मैं किसी को रिक्वेस्ट करता हूं, वंदना जी आप पढ़ें। In order to the qualifications, wherever there is life, there is reverence. Without these 3 principles, knowledge, relevance, and reverence, life cannot evolve. So also with Ashtavakra Gita. Certain qualifications are required to acquire this knowledge. If you go to medical school, you should at least know the alphabets. Imagine if you had never gone to school and learned the alphabets and then had to go to medical school, what could you do there?